बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर। जो पशुपेश चल रहा है महायुति के बीच में, हर कोई ये कह रहा है कि 3 बड़े नेता बैठेंगे, जो राष्ट्रीय नेता है वो तय करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दावा रखा हुआ है कि बयान नहीं है उनका, लेकिन उनका दावा है कि उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे ये खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड से बात की है उसके मुताबिक उनका यह कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नेतृत्व देने का काम उन्होंने किया। जो मैंडेट लोकसभा चुनाव में आया था उसको बदलने का काम उन्होंने किया। लाडली बहना उनका ब्रेन चाइल्ड था और उसके बाद महाराष्ट्र में मैंडेट बदल गया। इसके लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए। जो लोग विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके आधार पर ये फैसले शायद नहीं हो सकते। इसके लिए उनका जो अधिकृत बयान आया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी प्लान डिसाइडेड नहीं है कि जिसकी ज्यादा सीटें उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। गौरव भाटिया, इतना आसान नहीं है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार मैंडेट उनका है और मुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे भी पूरी तरीके से तैयारी करके बैठी हुई है कि भाई मुख्यमंत्री हमको बनना है। इसी बीच महाराष्ट्र में बंपर जीत पर, एक मिनट गौरव भाटिया जी, पीएम का भी ट्वीट आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की बहनों भाइयों को धन्यवाद। प्रधानमंत्री आज शाम को शायद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले ट्वीट करके उन्होंने धन्यवाद किया है सोशल मीडिया पर। महाराष्ट्र की भाइयों बहनों को धन्यवाद, ये उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है। उसके साथ साथ 2 लाइन का ट्वीट उन्होंने इस पे किया हुआ है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक रहकर हम और आगे जाएंगे। याद करिए देवेंद्र फडणवीस का भी ट्वीट यही था, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री भी एक रहकर हम सब कुछ हासिल कर पाएंगे, ये उन्होंने यहां पर कहते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। अब गौरव भाटिया जी के पास जाने का समय आ चुका है। गौरव भाटिया जी, आगे बढ़ा दिया है साहिल। हाँ, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ा दिया है। हम एक रहे तो और आगे जाएंगे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ा दिया है। गौरव भाटिया जी से मुझे पूछना है कि गौरव भाटिया जी, एकनाथ शिंदे का दावा अभी भी बरकरार है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार हाथ से आया हुआ मुख्यमंत्री पद जाने देगी? मैंडेट, अनएक्सपेक्टेड मैंडेट, भारतीय जनता पार्टी 2014 की अपनी टैली भी पार कर चुकी है, 133। 10 सीटें और मिलती है, आप खुद की सरकार बना लेते, आपको सहयोगी पार्टियों की भी जरूरत नहीं पड़ती। और शिंदे जी भी कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। मैंडेट उन्होंने बदला है लोकसभा का। लाडली बहना उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनके पास उनके सर पे सेहरा लगना चाहिए मुख्यमंत्री पद का। भाटिया जी, साहिल जी, सर्वप्रथम तो मैं महाराष्ट्र की जनता का नमन करता हूं, झारखंड की जनता का भी नमन करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को भी नमन करता हूं और सारे प्रदेशों में जहां बायपोल थे हमें जो आशीर्वाद दिया है एनडीए को, महायुति को, हम गौरवान्वित हैं। हम लोग गौरवान्वित हैं इसलिए कि हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है और ये नेतृत्व वो है जो सकारात्मक राजनीति करके हर बार एक नई ऊंचाई प्राप्त करता है। हमने देखा किस तरह से एक है तो सेफ है का नारा आया, किसी ने मजाक उड़ाया, अपनी बुद्धि के हिसाब से बालक बुद्धि एक सेफ ले आए क्योंकि उनको तिजोरी से प्यार है। किसी ने कहा ये बांटने का नारा है, लेकिन महायुति को और नरेंद्र मोदी जी को एक विश्वास था, ये वो नारा है जो सबको एकजुट कर देता है और आज हमें दिखाई दे गया कि उसका परिणाम क्या है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस तरह से टॉप 3 पार्टी, साहिल जी, टॉप 1, 2, 3 महायुति की, तीनों महायुति की ही पार्टी है। चौथे नंबर पे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है। दूसरी बात, बार बार देखिए जब हमारी सरकार होती है प्रो इनकम्बेंसी की बात होती है और आज छठा प्रदेश बन गया महाराष्ट्र, जहां पे दोबारा हमारी सरकार तीसरी बार हैट्रिक करती है। यह भी सत्य है कि तीसरी बार लगातार हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने हैं। और इन सब का निचोड़ क्या है? आपने मुझसे सवाल किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या है। हाँ। देखिए साहिल जी, अन्यथा मत लीजिएगा, आप बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप स्टूडियो में कुर्सी पे बैठते हैं इसलिए आपको कुर्सी का मोह है और जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा होता है उसको राहुल गांधी का वायरस डस्ट लेता है, उसको कंफ्यूजन होने लगता है। मैं महायुति की बात करता हूं। महायुति में क्लैरिटी ही क्लैरिटी है।
आपने मुझसे कहा कि 14 सीटें कम रह गई वरना पूर्ण बहुमत अकेले भाजपा ले आती। भाटिया जी, एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए, उसके बाद उसका भोग क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना कितना जरूरी लगने लगता है ना, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतना पुराना पत्रकार तो हूं कि मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो है ना, उनको उसका मोह क्या होता है। तो हम जरा मुख्यमंत्री पद की बात कर लेते हैं भाई, मेरी बात छोड़ दीजिएगा। इस बार देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद एकनाथ शिंदे, उनका जो बयान आया है उस पर हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारे मन की बात तो पूछ नहीं रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई सेहरा मुझ पर लगना चाहिए, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने कोशिश करके लोकसभा में जो हमारे खिलाफ मैंडेट गया था उसको हमने बदलने की कोशिश की है। तो जरा उस पर बात कर लेते हैं ना, उसके बाद बाकी की प्रतिक्रिया भी सुन लेंगे हम। गौरव जी। ठीक है, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी है, हमारे कार्यकर्ता तो इतने कर्तव्यवान हैं कि वो कुर्सी से हटने के बाद भी कहते हैं कि जनता की सेवा करेंगे। इसका उदाहरण गुजरात में हमने देखा, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में देखा और उत्तराखंड में देखा। और साहिल जी मुस्कुरा दीजिएगा, आपके लिए है, पूरा महाराष्ट्र और देश कह रहा है साहिल जी ने बहुत अच्छी एंकरिंग करी। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बड़े एंकर्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं समझता हूं हमारे यहाँ पर का ये भाई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तो एक ही होती है, एंकरिंग की कुर्सियां तो हमारे पास बहुत है। हम लोग अपनी अपनी कुर्सी, संगीत कुर्सी कर लेंगे, हम लोग म्यूजिकल चेयर कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो एक ही होती है ना सर। चलिए कोई बात नहीं, अगर म्यूजिकल चेयर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हो गया तो क्या होगा। चलिए, बहुत स्नेहपूर्वक कहूंगा। जी मैं बहुत स्नेहपूर्वक कहूंगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा आप हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग वो हैं जो फेविकोल का जोड़ है, हम लोग चिपके रहेंगे। आप तो उनसे पूछिए जो मोह के धागे इधर उधर टूट रहे हैं। संजय राउत 10:30 बजे आके ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। वोट जिहाद हार चुका है और विकास और हिंदू एकता जीत चुकी है। तो आज तो आप कम से कम उनके जख्मों पे नमक मत डालिए। ज्यादा सीएम की कुर्सी बोलेंगे तो उनको कितना दर्द होगा, कभी सोच के देखिए। अभय दुबे जी, जवाब मैं आपसे लूं कि सुशीबेन शाह से लूं, क्योंकि वो रेस में है ना वहां पर, तो मेरे ख्याल से जवाब तो उनसे लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले जरा मुख्यमंत्री नहीं, अब आपने इतना लंबा मोनोलॉग किया ना, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए आप। बोलिए। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ आपकी डिबेट में, बोलिए ना। शिंदे साहब और गौरव भाटिया जी के जो स्टेटमेंट है उससे ये बात साफ हो गई कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ किस स्तर तक स्टैंड ले सकते हैं। शिंदे साहब ने कहा कि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम थे उसको पलट दिया, मतलब जो महाराष्ट्र ने मोदी जी को नकार दिया था उसको शिंदे साहब ओन कर रहे हैं कि हमने उसको ठीक कर दिया। एक गौरव भाटिया जी ये कह रहे हैं कि कुर्सी से चिपके होने का मोह, तो वो शिंदे साहब को चुनौती दे रहे हैं। वो शिंदे साहब जो कह रहे थे, सुबह जब मैं था आपके चैनल पर तब शिंदे साहब आए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तीनों मिलकर, अभी ये तय नहीं है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीट आई है वो उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, हम लोग बैठकर तय करेंगे। मतलब वो अभी भी अपना क्लेम उस पर बरकरार रखे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा था ओबीसी बनाम मराठा को पोलराइज करके, और ये स्टेटमेंट दोनों ने दिए थे, फडणवीस साहब से भी दिलाया गया था और शिंदे साहब से भी, कि वो चीफ मिनिस्टर की रेस में नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन दे रहे थे कि ओबीसी होगा चीफ मिनिस्टर। तो क्या अब मोदी जी आप ओबीसी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे? क्या मराठा को हटाकर एक ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? ये महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती। जहां तक वायरस का प्रश्न है तो ये देखा है, हमने देख लिया देश के चुनाव में, शमशान, कब्रिस्तान, मटन, मछली, मांस, मंगलसूत्र नहीं चला, बांटेंगे कटेंगे नहीं चला, एक है और सेफ है, आज भी है। वो धारावी के चुनाव परिणामों ने बता दिया कि जो आप धन्ना सेठ जो आपका काम खेल रहा है उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। आज विनम्रता से हम इसको स्वीकार करते हैं और झारखंड ने प्रचंड बहुमत देकर ये सिद्ध किया और महाराष्ट्र के इस बहुमत ने सिद्ध किया कि एक ही बात पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुई है महाराष्ट्र में, पैसे जाना तो उनका हक बनता है इसका जवाब बहनों देने का। उसके बाद मुझे ना बिल्कुल बहनों के खाते, देखिए संक्षेप में साहिल जी, संक्षेप में मुझे प्रतिक्रिया भी सुनानी है, मेरे पास समय। साहिल जी बिल्कुल संक्षेप में, जो परिणाम, बस 10 सेकंड दूंगा मैं, जो परिणाम आए हैं वो महिलाओं ने डिसाइसिव रोल प्ले किया है, ये बात दोनों राज्यों में सिद्ध होगी। चलिए बढ़िया है। गौरव भाटिया जी संक्षेप में जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे बाकी लोगों के रिएक्शन सुनाने हैं, दर्शकों को, कि भाई मुख्यमंत्री पद को लेकर कौन क्या कह रहा है। आपको जवाब देना है, दे दीजिए।
मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस आज बड़ा दिल दिखा के बधाई देगी महाराष्ट्र के लिए। खैर वो नहीं दिखा पाए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन मैं अभय भाई को बधाई देता हूं झारखंड के लिए, क्योंकि जीत लोकतंत्र की हुई है और राहुल गांधी फिर से गलत साबित हो गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी कहते भारत का लोकतंत्र जीवित ही नहीं है, लेकिन झारखंड ये जीत गए और महाराष्ट्र हम जीत गए और ईवीएम भी ठीक काम कर रही है, तो लोकतंत्र की जीत तो हो चुकी है। दूसरी बात, आज इनके कैंप में तो एक ही गाना चल रहा है, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही तोड़ दिया घर यार का। आपस में ही लड़ गए हैं। और आज बड़ा संदेश क्या है इनके लिए मैं बताता हूं। जो नोमानी जी ने वोट जिहाद किया वो चलेगा नहीं। जो गारंटी गांधी परिवार देता है उनका गारंटी कार्ड एक्सपायर्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि विरासत में आपको गद्दी थोड़े समय के लिए मिल सकती है, लेकिन जो विरासत मेहनत से कमाई जाती है वो ही टिकती है। बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत है वो मेहनती कर्मठ जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी ने जीती है अपनी मेहनत और ईमानदारी से, और जनता ने मोहर लगाई है।